दक्षिण कॉरिडोर के निर्माण और संचालन में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। सदन के पटल पर रखी गई सीएजी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि स्वीकृत 22 स्टेशनों में से एक महत्वपूर्ण स्टेशन को बिना अनुमति के हटा दिया गया। विवादित जमीन पर डिपो का निर्माण कार्य कराया गया और इसके अलावा क्या खामियां नजर आ रही हैं, देखिए रिपोर्ट। सावधान सावधान, अगर आप लखनऊ मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि जिस पटरी पर आपकी उम्मीदों की रफ्तार दौड़ रही है वही पटरी अब सवालों के घेरे में है। दावा था सुरक्षा सर्वोपरि, तकनीक विश्व स्तरीय, निर्माण मजबूत, लेकिन हकीकत में यह है कि जिन पटरियों को इस शहर की लाइफलाइन कहा गया वे निर्धारित मानकों पर खरी ही नहीं उतरी। जिन कंपनियों ने खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर का बादशाह बताया, टाटा और एल&टी जैसे नामों के बीच काम करने वाली कालिंदी फर्म अब उसी काम पर उंगली उठ रही है। क्या यात्रियों की जान कागजों के भरोसे छोड़ दी गई है? लाइफलाइन या लापरवाही लाइन? सपनों की रफ्तार, खतरे में जान। विश्व स्तरीय दावा, जमीनी हकीकत ढीली। सुरक्षा का वादा, मानकों में फेल। पटरी कमजोर, जिम्मेदार कौन? सफर आपका, रिस्क भी आपका। नाम बढ़े, दर्शन कमजोर। क्या आपकी जान सिर्फ फाइलों में सुरक्षित? सीएजी रिपोर्ट ने मेट्रो प्रशासन की लापरवाही की परतें खोल दी है। खुलासा हुआ है कि रेल की पटरियां तय मानकों से कमजोर पाई गई। इतना ही नहीं, स्पीड लिमिट प्रमाण पत्र का समय पर नवीनीकरण भी नहीं कराया गया। यानी जिस रफ्तार से मेट्रो दौड़ रही है उसके लिए आधिकारिक अनुमति ही अपडेट नहीं थी। रिपोर्ट में कई तकनीकी मानकों के उल्लंघन की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कालिंदी फर्म को पटरियां बिछाने का ठेका दिया गया था, जो कागजों पर बनी कंपनी बताई जा रही है। सवाल ये भी है कि जब टाटा और एल&टी ने पहले ही चेतावनी दी थी तो फिर क्यों अनदेखी की गई? किस तरीके से पटरियों के मानकों के साथ खिलवाड़ किया गया है, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तकनीकी जो पटरियां लगाई गई हैं उसको पहले ही जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। लगाने से पहले, बाद में करने से घोटाला हो जाने के बाद जो पैसा बर्बाद हो गया है, तो हमारा मानना ये है कि आप लोगों को पहले जांच करनी चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप कोर्ट में है और कहीं पब्लिकली डिस्प्ले किया गया है कि ये लो स्टैंडर्ड की क्वालिटी का है, लो मटेरियल यूज किया गया है। टॉप की बात है, वो रिस्क वाला काम है। बिल्कुल ठीक बात है, तमाम इसमें पैसेंजर हैं, सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, लेकिन जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में मेट्रो को लेकर खुलासा हुआ है, ये चौंकाने वाला विषय है और मुझे लगता है कि इसको लेकर मेट्रो प्रशासन को एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय किस अधिकारी ने इसको लेकर एनओसी दी होगी और उसी के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के साथ आखिर इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया गया? कंपनी से सीधा सवाल, जिम्मेदारी से बचना कब तक? कमजोर पटरी, किसकी लापरवाही? यात्रियों की जान का हिसाब कौन देगा? चमकदार स्टेशन, खोखली नींव। मेट्रो सुरक्षित है या सिर्फ दिखावा? अब उंगलियां सीधे मेट्रो प्रशासन और तकनीकी एमडी कुमार केशव पर उठ रही हैं। क्या ये सिर्फ तकनीकी चूक थी या फिर मिली भगत का खेल? रिपोर्ट में प्रशासन और फर्म की सांठगांठ की आशंका जताई गई। वर्तमान एमडी सुशील कुमार फोन तक नहीं उठा रहे। क्या ये खामोशी किसी बड़े राज की तरफ इशारा है? सवाल साफ है, अगर पटरियां कमजोर थी तो यात्रियों की जान का जिम्मेदार कौन होगा? क्या लखनऊ मेट्रो सिर्फ चमकदार स्टेशन और एसी डिब्बों का नाम है या फिर अंदर से बुनियाद ही खोखली है? जवाब चाहिए और जवाब अब देना ही होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में